कि उसको वो महिला चप्पल से मार रही है। भाई साहब शुक्र मनाओ पब्लिक ने हाथ नहीं धोया, नहीं तो बहती गंगा में बाण गंगा बना देते इनका। नमस्कार दोस्तों, तो हम वैष्णो देवी से वापस दर्शन करके चल दिए हैं और आपको एक बहुत ही ज्यादा हंसी की बात बताने वाला हूँ कि वैष्णो देवी में हमारे साथ हुआ क्या। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चौहान जी यात्रा कर रहे थे, वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे थे ऊपर, तो इनको रास्ते में एक महिला मिली और इनको पता नहीं क्या खुरापात सूझी, इन्होंने उनको चुकूटी काट ली। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, जो चप्पलों से चौहान जी को मारा है उन्होंने। चौहान जी कितनी चप्पलें मारी थी? दर्शकों, इनकी बातों को समझकर आप समझ सकते हैं। चुटकी लेते हुए इन्होंने देखा, गांड लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। चुटकी लेते हुए इन्होंने देखा, चप्पलें मारते हुए इन्होंने देखा। ये सच हो सकता है? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल सच है। और हमें ये पता कैसे चला, क्योंकि हम और बिरजू भैया आ गए थे, केसरवानी के बेचारे की गोलियां निकल चुकी थी तो वो पीछे था। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ कि उसको वो महिला चप्पल से मार रही है। भाई साहब शुक्र मनाओ पब्लिक ने हाथ नहीं धोया, नहीं तो बहती गंगा में बाण गंगा बना देते इनका। आपकी और जैसे ही हमने देखा कि हमारे पीछे हाहाकार क्यों हो रहा है, इतनी शोर शराबा क्यों हो रहा है, तो हमने रुक के देखा। तो जब लोग वहां से आ रहे थे, हमने उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया पीछे। कह रहे पता नहीं कौन एक मूर्ख सा, उसने एक महिला को नोच लिया है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। चौहान जी सच बताओ, कितनी चप्पल लगी थी? वो तो आप ही ने गिनती करी होगी, हमें तो पता ही नहीं। भाई साहब हम तो आ गए थे ना, हमें तो पब्लिक ने बताया था। चली भाई मेरे भाई हम बता तो रहे, हमें पब्लिक ने बताया था। पब्लिक आपको जानती थी तो हमारे जानने भाई वाले हमने तो हम क्यों कह रहे हैं कि भाई हमारे जानने वाले थे। हमने उनसे ये पूछा था कि भाई हुआ क्या, पीछे इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। वैष्णो देवी पे इतना भीड़ होती है, इन्हें ही बंदा मिला जो बताने के लिए वो बोल रहा भाई है। सुनो मेरी बात, जब लोग यात्रा कर रहे होते हैं गाइस, आप जानते ही हैं। बड़ी बात तो आपको गैस इन पर कमेंट में समझा कि हाँ, आप खुद समझ जाओगे भाई। गाइस करके तो बाद में गाइस मेरे पास एक प्रूफ है, अभी मैं बिल्कुल लाइव आपको प्रूफ कर सकता हूँ ये चीज कि चौहान जी को मार पड़ी है या नहीं पड़ी है। चौहान जी को गाड़ी से उतार के गिनती के 40 कदम चलवाने, अगर ये सीधे सीधे चल गए तो समझ जाएंगे इनको मार नहीं पड़ी है। और अगर 40 कदम में एक कदम भी ये लड़खड़ाए तो समझ लेना इनकी टांग तोड़ी गई है। तो चौहान जी आप तैयार है 40 कदम चलने के लिए? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। चौहान जी जी आप 40 कदम चलने को तैयार है? देखिए कैमरा आपके सामने चल रहा है। देखिए भाई, मैं समर्थ नहीं, मैं इस चीज से सहमत भी हूँ कि जो गलत आदमी है तो उसका निवारण तो होना चाहिए। और देखो इनके चौहान जी इतनी लंबी चौड़ी बात करने का समय नहीं है, सिर्फ आप ये बताइए क्या आप 40 कदम चलने के लिए तैयार हैं? आप कसम खाने को तैयार हैं? हाँ जी मैं कसम खा सकता हूँ। गाय की? बताओ काय खानी है? माता रानी की? नहीं, मैंने फिलहाल में रोटी नहीं खाई है गाइस, तो मैं कसम खा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भूखा हूँ फिलहाल में, तो जो खिलाएंगे प्यार से मैं खा लूंगा। इधर बगल में थोड़ा कैमरा लेना। भाई साहब देखो पहाड़ के नीचे आ गए, इतने गंदे आदमी है, कैमरे भी गंदा हो गए। तो गाइस चौहान जी ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है, बोल रहे हैं कि मैं नहीं हूँ असमर्थ चलने में। तो आप समझ ही जाइए कि चौहान जी के साथ क्या हुआ होगा। अगर इन्होंने किसी महिला को चुकोटी काटी है तो इनका फिर क्या हाल किया होगा उसने। दे लात, दे घुसे, दे चप्पल, दे जूता, दे तनातन हुआ है चौहान जी के साथ। मजा आ रहा, मजा आ रहा। वाह क्या सीन है।